तो जय भीम नमो बुद्धाय। मिलिंद्र गौतम। आज मैं हूँ चुनावी लहर में। चुनावी लहर में इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और एमसीडी चुनाव में हर वार्ड अपनी अपनी ताकत लगा रहा है और जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है और हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट दिल्ली में उतार दिए हैं और घमासान अब शुरू हो चुका है। इस टाइम हूँ मैं जोहरीपुर में वार्ड नंबर 240 में, जहाँ पर अनामिका गौतम जी बीएसपी से टिकट लेकर के आई हैं और यहाँ पर पूरा दमखम दिखा रही हैं। लोगों से, कई लोगों से बात भी की गई है, रैलियाँ भी हो रही हैं और नुक्कड़ सभाएं भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और कई सारे लोगों को बातें भी कर रही हैं और लोगों का रुझान जो है वो बीएसपी की तरफ दोबारा से आते जा रहा है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अनामिका गौतम जी जो हैं वो पूरे दमखम से यहाँ पर लगी हुई हैं और पढ़ी लिखी हैं, बीए हैं, एमए हैं, एमफिल किया हुआ है उन्होंने, और इस टाइम इस वार्ड में कोई भी उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और बता दूं कि जेंट्स सीट थी पर महिला अकेली लड़ रही हैं। 4 वार्ड हैं एक विधानसभा में और 4 वार्डों में से 3 लोग जो हैं, 3 पार्टियों के जो चारों वार्ड में जो है वो कोई भी महिला नहीं है और महिला प्रत्याशी जो है वो अनामिका गौतम जी है। कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अनामिका गौतम जी जो है वो कितनी तैयारी से इस सीट को लेकर के आ रही हैं और जीत रही हैं? अनामिका गौतम के साथ पूरा समाज साथ है जी, और अनामिका गौतम को आश्वासन दिया हुआ है कि यहाँ से जिता के भेजेंगे। ये आश्वासन ही रहेगा या उसकी जीत के लिए भी रहेगा? पक्का है, पक्का। पूरा समाज उसके साथ है जी। हाँ जी, पूरा समाज उसी के साथ है। यहाँ पर बहुजन समाज का कम से कम 70% पॉपुलेशन है जी। जो बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, पुराने हों नए हों, आज वो अनामिका गौतम के साथ है। मैंने ये भी सुना है कि 70% जो आप कह रहे हो वो भी बात सही है और आपका जो वार्ड है वो भी ऐसी है। क्या 70% लोग जो हैं SC STs की अगर हम बात करें, तो अगर वो एक साथ एक तरफा वोट डाल दें तो जीत आपकी होगी या नहीं होगी? इस बार इस चुनाव में ये बहुत अच्छा है कि हमारे जो पुराने बीएसपी के कार्यकर्ता थे, पूरे समाज के जितने भी बुलंद कार्यकर्ता थे वो एकजुट हैं और एक ही जगह वोटिंग होगी और पूरी दमखम के साथ अनामिका गौतम को हम विजयी बना के भेजेंगे इस बार। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, कई बार मैंने ये भी सुना है कि हम दूसरे नंबर पे रह जाते हैं। हम वोटिंग में हमारा प्रत्याशी खड़ा होता है, जीतने की कगार पे होता है, पर सेकंड नंबर पे रह जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे कब आओगे? क्या सेकंड पे ही रहने की आदत बनाएंगे? नहीं, अब का हम फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं जी। कुछ गलतियां थी, कुछ हमने भी करी हैं, कुछ प्रभारियों ने भी करी हैं। उन गलती का निवारण हो चुका है क्योंकि अब की बार जो कैंडिडेट तारा है वो हमारे क्षेत्र का ही है जी। और हमारे बीच का ही है और एक लड़की है वे, और जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और 5 साल से मेहनत कर रही थी बसपा के लिए जी। और जब जो बसपा के लिए मेहनत करता था उसको ये टिकट नहीं देते थे, इसलिए हम नाराज़ हो जाते थे जी। और हमने 2 बार जनाब, एक बार विधायक जिताया, एक बार निगम पार्षद खाता हम नहीं खोला था जी जी। और आज हम पूरे अपनी टीम के साथ, जो हमारी टीम है जो हराने का काम करती थी, आज वो अनामिका गौतम को जिताने का काम कर रही है और जैसे प्रेमलता का खाता खोला था 15 साल बाद दोबारा से खाता हम खोलेंगे। बिल्कुल, 15 साल लग गए हैं। क्या 15 साल ज़्यादा नहीं हो गए आपको वेट करा के, और आप अपने 70% वोट हैं आपके पास, फिर भी सेकंड नंबर पे पहुंच रहे हैं? फर्स्ट नंबर पे इस बार पहुंच रहे हैं कि नहीं, या अभी भी सेकंड पे ही पहुंचेंगे? नहीं, अब तो हम फर्स्ट में पहुंच रहे हैं। हमने ये प्रभात जो रैली के माध्यम से ये देखा है, बहुजन समाज के जितने भी वोट हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ST ST, सभी का हमको समर्थन मिल रहा है और अच्छे वोटों जीतेंगे। और सबसे बड़ी प्रेम तो अनामिका गौतम जी के अंदर यह है कि उन्होंने जो कोई भी निगम पार्षद ना होने पर भी इतना काम करा दिया उन्होंने। वोटर आई कार्ड हो, कोई भी किसी का हो, जैसे निगम पार्षद कराता है। और सबसे पहले उन्होंने ये भी देखा है, जिस गली में जाते हैं उनका व्यक्तिगत उनकी बराबर की लड़कियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये भी बड़ा हमें बहुत सहयोग मिलेगा और आप चिंता मत करो, हम बड़े अच्छे वोटों जीतेंगे। क्यों? अब की जितने हम क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता एक हैं और जैसे OB समाज का भी, ब्राह्मण समाज का भी, मुस्लिम समाज का भी, सभी को हमका समर्थन मिल रहा है और अब की हम अच्छे वोटों जीतेंगे। और आप कह रहे थे कि निगम पार्षद जो काम नहीं करता वो अनामिका बिना निगम पार्षद के उसने ये काम किए हैं। अगर वो जीत जाएगी तो फिर तो आपकी क्षेत्र की
उन्नति का मार्ग ओपन हो जाएगा फिर तो। अरे आगे तो हम जीतने के बाद धुआंधार मचाएंगे, गलियों में कोई आपको समस्या ना मिलेगी, मकान टूटने का सबसे बड़ा काम होगा, किसी का कोई मकान नहीं टूटेगा, चाहे किसी गरीब का हो चाहे अमीर का हो। जो भी क्षेत्र में काम हुए हैं वो इससे बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे हो रहे हैं, ऐसा किसी को मौका नहीं मिलेगा। गलियों में जो कूड़ा पड़ा रहता है वो नहीं मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, और जो स्कूल के जो आम समस्या है वो सब समस्या हल की जाएगी। क्यों निगम पार्षद ऐसी हमारी पब्लिक से जुड़ी हुई है, जो जुड़ेगी अनामिका जी, पहले भी जुड़ी थी अब भी जुड़ेंगी वो। निगम पार्षद के बाद कुछ और ही खेल होगा, हो सकता है आगे ये विधायक की तैयारी करें। जी, विधायक की भी तैयारी तो जब आएगी जब पार्षद जीत जाएंगे। सर आपके पास एक बार और आऊँगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि बीएसपी तो चिल्लाते हैं कि हम बीएसपी के हैं, और जब वोट देने की बारी आती है, मशीन पे पहुंचते हैं तो वो किसी अन्य पार्टियों को वोट दे देते हैं, यानी बिक जाते हैं, या तो दारू पे बिक जाते हैं, पैसे पे बिक जाते हैं, सिलाई मशीन पे, साइकिल पे, या किसी चीज़ों पे, क्योंकि बीएसपी किसी को बांटती तो है नहीं, जोड़ने का काम करती है। क्या लगता है इस बार भी बीएसपी को धोखा मिलेगा या नहीं? नहीं, आपको धोखा नहीं मिलेगा। जो हमने आपको बताया कि जो पुराने धुरंधर थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे बीएसपी के, जिन्होंने जिताने का काम करा था, उन लोगों को नाराज़ किया गया और वे पहली बार यानी काफ़ी दिनों बाद वे फिर दोबारा पार्टी में लौट कर आए, जो दोबारा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक खुशी हुई है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में उस आदमी को टिकट दिया, उस लेडीज़ को टिकट दिया जो कार्यकर्ता है। इससे पहले जो टिकट मिलता था वो क्या नाम है, पैरासूट से उतारा जाता था, कभी बाहर से उतार दिया, कभी कहीं से उतार दिया। उससे हमारे समाज के लोग नाराज़ थे। जो समाज है हमारा यहाँ वो 80% है, और जाटव समाज की भागीदारी, मैं इस बात को कहूँगा, जाटव समाज की भागीदारी है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस वार्ड के अंदर 24,000 वोट जाटव समाज का है, और वे जो 24,000 वोट में से कुछ लोग नाराज़ हो जाते थे, और कुछ नाराज़ होने के बावजूद भी हमारा कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहता था। जीत के लिए वोट कितने चाहिए आपको? हम 10-12 हज़ार वोट अगर हमारे को पड़ गया तो हम आराम से सीट निकाल जाएंगे, जीत जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे अनामिका जी के लिए? ये छोड़ हाँ जी, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने कुमारी अनामिका गौतम को टिकट दिया है। इसकी छवि पार्टी के अंदर इतनी अच्छी है कि इनके सामने इस बार कोई भी निर्दलीय विशेषकर बीएसपी पार्टी का खड़ा नहीं हुआ। सभी कार्यकर्ता अनामिका गौतम के साथ हैं, और इस बार बहुत बड़े मार्जिन से अनामिका गौतम जीत दर्ज करेगी और जीते। आपका आशीर्वाद पूरा है यानी? जी हाँ, पूरा आंकलन है, और सभी समाज में हम घूम लिए हैं, विशेषकर अपने समाज बहुजन समाज का तो है ही है, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान अनामिका गौतम को मिल रहा है। और बहुत कितनी वोट है आपके घर में? मेरे घर में तो केवल 10 वोटें हैं, बाकी हम घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कम से कम 20,000 वोट कम से कम अनामिका को मिलेगी। सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, घर में वोट कितनी है आप? मेरे घर में 18 वोट है। तो 18 की 18 बीएसपी को पड़ेंगी, या फिर ऐसा होगा कि बीवी मेरी बात नहीं मान रही वो बीजेपी को दे आई, बेटा बात नहीं मान रहा तो वो आम आदमी पार्टी को दे आया, बहू बात नहीं मान रही तो वो कांग्रेस को दे आई? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं सिर्फ एक आप ही वोट दें अपना और बाकी नहीं देंगे? नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं है जी। हमारे यहाँ क्या है, पापा हमारे से पहले पूछ लिया जाता है, पापा वोट कहाँ जानी है आपका जी? आपका हमने शुरू में बोल दिया कि वोट अनामिका गौतम को जाएगी, और आपका हाथी पे जाएंगे सबके सब। बिल्कुल। सर आपके यहाँ पर वोट कितनी है? हमारे यहाँ 11 वोट हैं, और 11 के 11 आज से पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए हमारा बीएसपी के अलावा कहीं वोट जाता ही नहीं है। इस बार भी सॉलिड हमारे 11 के 11 वोट बीएसपी को ही पड़ेंगे। ये तो घर की बात हो गई। बाहर वाले वोट कितने दिलवा रहे हो बीएसपी को, यानी कि अनामिका गौतम को? अब की बार ये बहुत अच्छा है, हम सब कार्यकर्ता एक साथ हैं, और हमका गौतम को 20 नहीं 21,000 वोट मिलके दिखाएंगे। सर आपकी वोटें कितनी है? मेरे घर में जो है मेरी बेटी यहीं रहती है, मेरे दामाद सब यहीं है, 2-3, और कम से कम 50 वोट हैं। और बाहर से वोट कितनी दिलवा रहे हो? बाहर से वोट तो मेरी जो है पहचान बहुत है, क्योंकि मैं सामाजिक रिफॉर्मर हूँ जी। मेरे कम से कम जो है मेरे पीछे जो है सारे पब्लिक, ये सारा समाज, ये सब मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ को निकल जाते हैं तो चेहरा देखते कहते हैं अच्छा जी कमल जी आपके पक्की वोट है आपकी। तो कमल जी को कहीं कमल जी के ही वोट ना पड़वा देना कहीं?
नहीं नाम कमल जी है, पता चले बीजेपी को आपके सारे लोग वोट दे रहे हैं। आज तक 30 साल हो गए, कमल की वोट कभी भी कमल पे नहीं गई है। अच्छा। हाँ जी, परिवार वालों ने दिए चाहे? परिवार वालों ने भी नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने भी नहीं दिया आज तक। जी आपकी कहाँ वोट जा रही है सर? हमारी 8 है, आज से नहीं, हम शुरू से हमने खड्डा भरा है। ये जी बीएसपी का कहते थे क्या वोट आपका खराब जाएगा, हमने खड्डा भरने का काम किया है, खड्डा भर गया। इसी वजह से हमारी बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। और दिल्ली में भी जहाँ से पहला खाता खुला प्रेम कुमारी प्रेमलता का भी, दूसरा खाता खुला हमारा विधायक का माननीय सुरेंद्र कुमार जी जीते थे। और जितने वोट हैं हम अपने भी दिलवा रहे हैं, पड़ोस के सबको वोट की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। और हमारी नहीं तो आप देख रहे हैं ना, बाहर से कितनी वोट दिलवा रहे हो? बाहर से आस पड़ोसी हो गए आपके परिवार के, और भी बाहर के हो गए, वो सारे हमारे पड़ोसी भी, सारे आसपास सब पूरे पार्टी के समर्थक हैं। ऐसी बात नहीं, ये बात ना हो तो आप देखना रैली चलेगी हमारी अब 5 बजे। यहाँ से रैली हमारे 20 चलेंगे, 20 के हम करीब रात में 250-300 आदमी हो गए थे, बढ़ती जाएगी। क्यों? जो आदमी वोट नहीं देगा तो घर से क्यों निकलेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वोट भी दे रहा है, नोट भी सब कुछ पूरा देगा। अगर 250 ही आदमी होंगे तो 250 के अगर हम डबल कर ले या ट्रिपल कर ले तो ज़्यादा 700-1000 वोट हो गई। पर इनको तो चाहिए 20,000 के आसपास वोट। नहीं, ये क्षेत्र बाई क्षेत्र है ना। अच्छा, क्षेत्र ऐसे कॉलोनी के हिसाब से, हर गली हिसाब से है ये। जब पूरी क्षेत्र में होगा देख लेना। हमारा बहुजन समाज का तो अलग हिसाब है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कोई एक जाति की पार्टी नहीं है, सभी वर्ग की पार्टी है। और मैं जानता हूँ जो हमारे पुराने प्रत्याशी थे वो भी कल आए थे प्रेम कौशिक जी, वो भी पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। वो भी अपने समाज से अपील कर रहे हैं, सभी से ऐसी बात नहीं है, उनका बड़ा सहयोग रहेगा। मैं उनसे भी अपील करता हूँ इस चैनल के माध्यम से प्रेम कौशिक जी से कि इस अनामिका को जिताएं, आपकी जीत होगी, इनकी पक्की होगी, आपसे भी नहीं थी। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जौहरीपुर वार्ड नंबर 240, दोबारा बता रहा हूँ, जौहरीपुर वार्ड नंबर 240 में अनामिका गौतम जी बीएसपी की प्रत्याशी हैं। और यहाँ के बीएसपी के लोगों में एक लहर सी उठ गई है कि इस बार जो है वो क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता थी अनामिका गौतम, उन्हीं को ही टिकट दिया गया है। इस बात से सब लोग खुश हैं कि कहीं बाहर से किसी को ला करके टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि अन्य पार्टियों में भी और कई जगह इस तरीके से हो जाता है कि कैंडिडेट अगर सॉलिड नहीं है तो वो बाहर से ले लेते हैं। पर इस बार कैंडिडेट भी सॉलिड है, लड़की भी सॉलिड है, दमखम से काम कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतने सारे बोर्ड पे ये जो इतने फ़ोटो लगे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काम के हैं। कोई ऐसे नहीं कि घूमने फिरने के कोई फ़ोटो हो, कोई नैनीताल, शिमला, स्विट्ज़रलैंड वगैरह घूम के आए हों। ये गलियों में घूम घूम के काम करने वाले फ़ोटोज़ यहाँ पर पीछे भी लगे हुए हैं। और अनामिका गौतम जी ने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया हुआ है और उसका फल अब 4 तारीख को मिलने वाला है। देखना ज़रूरी होगा कि अनामिका गौतम को कितने वोट मिलते हैं और जीत कितनी विशाल हो सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, जौहरीपुर से।